जब हमारे घरों में रहने वाले हमारे बच्चे नहीं रहेंगे, माफ़ करना, दूसरों के आएंगे वो रहेंगे, और जो रहेंगे ये देश अंततः उनका होने वाला है। बंधुओं, कभी कभी हम नौजवानों से बात करते हैं तो उनसे चर्चा करते समय जब मैं कहता हूं कि आर्य समाज को आप जानते हैं कि नहीं जानते, तो अक्सर लोग कहते हैं हाँ जानते हैं। आजकल हमारी एक संस्था है, आर्य समाज का प्रोजेक्ट है प्रतिभा विकास। उसमें हम उन बच्चों को पूरी सहायता करते हैं जो आईएएस करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन धन का अभाव है। योग्यता पूरी है लेकिन दिल्ली में रह कर के पढ़ने खाने की जो व्यवस्था है बहुत महंगी बैठती है, लगभग 20,000 से कम नहीं होती, तो हर परिवार का बच्चा नहीं कर पाता। हम उनको सपोर्ट करते हैं, उनको इंटरव्यू लेते हैं, पहले उनकी परीक्षा लेते हैं, फिर लिखित परीक्षा लेते हैं, फिर इंटरव्यू लेते हैं। तो इंटरव्यू फेस में जब मैं उन बच्चों से पूछता हूं जो उस समय इंटेलेक्चुअल हैं, मैं समझता हूं जो आईएएस तक बनना चाह रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं तो समझ रखते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आर्य समाज से आप परिचित हैं? बोले हाँ परिचित हैं। तो उनका परिचय बहुत ही छोटे से दायरे तक सीमित रह जाता है। उनका परिचय यहाँ तक सीमित रह जाता है, आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद ने की थी। वर्तमान में आर्य समाज मंदिरों में शादियां होती हैं और आर्य समाज समाज सुधारक संस्था रही है। इन 2-3 चीज़ों के सिवाय बहुत ज़्यादा परिचय उनका नहीं मिलता, थोड़ा दुख होता है। खैर, मैं इस बात को केवल इसलिए आपके सामने साझा कर रहा हूँ कि जितने महानुभाव हम आर्य समाज मंदिर में उपस्थित हैं, आर्य समाज से जुड़े हैं, आर्य समाज के कार्यों को कुछ ना कुछ जानते हैं, उनको आर्य समाज के बारे में और गहराई से जानना चाहिए। ताकि क्यों जानना चाहिए? अब जो समस्याएं देश के सामने बिल्कुल हमारे सामने आकर के खड़ी हो चुकी हैं, उनका मुकाबला करने के लिए आर्य समाज जैसे चिंतनशील संगठन के साथ में मिलकर के चर्चा करके उनके समाधान की ओर अगर आप और हम नहीं बढ़ेंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे से भविष्य की बहुत बड़ी भूल होने वाली है, बहुत ज़्यादा बड़ी। एक बहुत छोटे से 2-3 एग्जाम्पल देख लीजिए। पिछले दिनों में जो बड़ी घटना घटी, आप सब उससे परिचित हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। जो एक हत्याकांड इस देश के अंदर हुआ, इसकी थोड़ी सी गहराई में चले जाइए। जब हम थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो हमें ऐसी ऐसी सच्चाइयाँ सामने आएंगी जिनको अगर हम ज़्यादा, क्योंकि आज यहाँ पर उस वर्ग से मैं बातचीत नहीं कर रहा हूँ जो वर्ग इस समय उन चीज़ों को जानता है, समझता है, या उसमें इस समय उसका संलग्नता उन चीज़ों से है। लिव इन रिलेशनशिप, 2 नौजवान रह रहे थे, परिणाम आपके सामने है। घटना पहली नहीं है, घटना अंतिम नहीं है, घटना अकेली नहीं है। एक के बाद एक लगातार सिलसिलेवार इन घटनाओं का समूह केरल से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, बड़े से बड़े अमीर परिवार से लेकर के गरीब से गरीब परिवार तक, अगर ये कुछ हो रहा है तो सबसे पहले प्रबुद्ध वर्ग को ये समझ लेना चाहिए कि अपने आप नहीं हो रहा। ये चीज़ अपने आप नहीं हो रही, एक प्रॉपर एक फोर्स है जो आपके इस देश को आपके हाथों से पूरी तरह से छीन लेना चाहती है, और उसके लिए उसने अपने हर तरह के प्रपंच फैला दिए हैं। यानी कि जैसे कोई कंपनी अपने काम करने के लिए एक सेल्स डिपार्टमेंट बनाती है, एक परचेज डिपार्टमेंट बनाती है, एक एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट बनाती है, एक सरकार के लोगों से बातचीत करने वाला डिपार्टमेंट बनाती है जो सरकार के लोगों से इन लोगों से संबंध बनाएंगे, एक एचआर डिपार्टमेंट बनाती है। इस तरह से उस षड्यंत्रकर्ताओं ने इस देश को समूल, दोबारा दोहरा देता हूं, समूल यानी कि जड़ से समाप्त करने की अपनी पूरी तैयारी कर ली है। दुख ये है कि जिनके लिए तैयारी की है उनको इस बात का या तो ज्ञान नहीं कि हमारे खिलाफ बहुत शानदार जबरदस्त तैयारी हो चुकी है, ज्ञान है भी तो वो उसको अभी अपने लिए खतरा नहीं समझ रहे, और अगर समझ भी रहे हैं जो कुछ, वो कहते हैं हम क्या करें। माहौल ऐसा हो गया, सब लोग यही चाहते हैं, सब लोग यही करते हैं। मेरी अपनी जानकारी में ऐसे लगभग हमने काफ़ी देर से इसका प्रयास किया, जिस तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। क्या प्रयास किया? ऐसा हमने पिछले 1.5-2 सालों में
ये प्रयास किया कि ऐसे कितने नौजवान हैं हमारे अपने दायरे के अंदर जिनका विवाह हुए वे 10-12 साल हो चुके हैं, संतान नहीं है। तो बड़ा कठिन है किसी से ये पूछ लेना आज के समय में, किसी विवाहित व्यक्ति से, भाई आपकी संतान क्यों नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है ये पूछना। फिर भी थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं मित्र वर आगे पीछे से पूछने पे मालूम पड़ा चाहते ही नहीं। हैरान की बात हुई, भाई क्यों नहीं चाहते, जिंदगी आनंद लेने के लिए है। फिर मैंने सोचा इनको ये बात किसने कही, इनको ये बात किसने समझाई, इनको ये बताने के लिए कौन आया था कि जिंदगी आनंद लेने के लिए है, संतान उत्पत्ति तो बोझ है, नहीं लेना चाहिए अपने सिर पर, ऐसा बोझ नहीं लेना चाहिए। बंधुओं, मैं आज आपके सामने जो कहना चाहता हूं वो अपने आप अपने दिमाग की उपज से ऐसा निर्णय लेकर के नहीं बैठे। एक बहुत बड़ी फोर्स है जो हमारी इस पूरी संतति को, पूरे समाज के ताने बाने को, जिसको आप हिंदू समाज के नाम से जानते हैं, जिसको आप भारतीय समाज के नाम से कह लें, जिसको आप वैदिक धर्म के नाम से कह लें, जिसको आप इस देश का मूल निवासी कह लें, समाप्त करने के लिए एक एक करके षड्यंत्र लगातार किए जा रहे। और उनके षड्यंत्रों की चर्चा मैंने कई बार शायद आपके सामने मंचों पर की है। उनमें से षड्यंत्र निकल करके सामने तब आया जब उसकी गहराई से खोजबीन की गई। उन प्रोजेक्ट्स को चलाने वाली नौजवान लड़के लड़कियों को लाखों रुपया फंड दिया जाता है और वो उस फंड से वो अपने एनजीओ चलाते हैं। और उस एनजीओ का नाम है, एक का नाम है चाइल्ड फ्री इंडिया। उस एनजीओ का नाम क्या है जी? चाइल्ड फ्री इंडिया। उसका काम है नौजवानों के बीच में जाना, बहुत अच्छे खाने पीने का इंतजाम करना, फिर उनके अंदर लेक्चर देना और फिर उनको ये बताना क्या ज़रूरत है, क्या लाभ है, ये है वो है। जीवन भर बोझों के नीचे तले रहो, बच्चा पैदा उसको बड़ा करो, अपनी जवानी खराब हो जाए, अपना आनंद भी खत्म हो जाए, जब तक वो बड़ा हो तब तक तुम बूढ़े हो जाओ और फिर वो तुम्हें छोड़ करके चला जाता। इससे अच्छा पैदा ही मत करो। दिमाग में बैठाने के लिए उल्टी बातें ऐसी बिठाई जाया करती हैं। चोरों को भी तो कोई समझाने वाला होता ना, ऐसे चोरी करनी चाहिए। बैठा दी गई और फिर लोगों से बुलवाया जाता खड़ा होकर के, आप में से कौन लोग ये कहते हैं कि हाँ हम आज के, 2 कपल आते हैं, 2 कपल वहाँ खड़े होकर के बोलते हैं आज से हमने फैसला कर लिया है, मैंने गुरुजी का उपदेश आज से 4 महीने पहले सुना था, हम दोनों ने विचार किया, हमने तय कर लिया है कि हम आगे संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे। क्या ये अपने आप हो रहा है? अपने आप नहीं हो रहा। अब इसके लिए फिर थोड़ी सी और खोज हुई और क्या किया, एक मूवी बनाई गई। पहले मैंने सोचा इस मूवी का नाम है पेट पूजा, PET लिखा था, मैंने कहा होगा। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा उसको देखा तो मराठी की मूवी है, उस मराठी की मूवी के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर है वो सुन लीजिए। सब्जेक्ट मैटर में आखिर में वो आपको ये समझाने के लिए हमारे परिवारों को बैठे हैं, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, गिलहरी पालो, चिड़िया पालो, तोता पालो और सब चीज़ें पालो, पर बच्चा मत पालो। हमारे समाज के अंदर जब इन चीज़ों को लगातार इम्प्लांट किया जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हमारा समाज किस दिशा में बढ़ेगा और अंततः ये देश किनका होने वाला है, मुझे इसके बारे में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो सामने आया, माथे को झंडा देने वाला था। मैं और आप उससे चिंतित हैं कि नहीं है मुझे अभी मालूम नहीं है। अब मेरी बात सुनने के बाद कितने चिंतित होंगे इसकी भी जानकारी नहीं है। वो सुन लीजिए क्या, आज से 25 साल पहले पंजाब के अंदर क्रिश्चियंस की संख्या का जो अनुपात था वो 1.5% था। कितना था जी? आज मालूम है किसी को? 11.5%। 20 सालों में, 25 सालों में पंजाब के अंदर गुरुओं की धरती के ऊपर, जिसमें 2 ही चीजों का वर्चस्व था, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मोना है, चाहे सिख है, वो गुरुओं को गुरु मानता था। हमने कभी भी अलगाव कभी नहीं देखा। बचपन से मेरा जन्म सिख परिवार के अंदर हुआ, यानी कि सिख जहाँ पे रहते थे, मेरा जन्म उनके किराएदार था। हम फतेहनगर जेल रोड पे, आप सब जानते हैं, वहाँ पर हमने, क्योंकि आसपास गुरुद्वारे थे, बचपन से ऐसा जाना आना था, कभी लगा ही नहीं कि हमारा धार्मिक स्थान नहीं है। ऐसा लगा ही नहीं, अंदर से ही कभी महसूस नहीं हुआ। उन सिखों की धरती के ऊपर, गुरुओं की धरती के ऊपर 11% सिखों का हो, वो 11% ईसाइयों का हो जाना क्या अपने आप हो गया? क्या आपको लगता है कि हमारा धर्म इतना नीचा है और उनका धर्म इतना ऊंचा है कि हमने सुना और सीधा सीधा कन्वर्टेड हो गए? अपने आप नहीं हो रहे बंधुओं। मैं जो आपसे अब कहना चाहता हूँ,
आपके सामने जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो अपने आप और अपने मतलब से ही दिखाया जा रहा है, आपकी इच्छा से दिखाया नहीं जा रहा। आप जो कुछ खा रहे हो वो उनके कहने पर खा रहे हो। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे की एड केवल अंडों की प्रमोशन के लिए नहीं बनाई गई, गलती मत सोच लेना। वो एड इसलिए बनाई गई ताकि हमारे परिवारों के अंदर जो एक मुस्लिम और हिंदू के अंदर फर्क हुआ करता था, क्या फर्क था? वो मांसाहारी थे, हिंदू शाकाहारी थे, ये एक अंतर था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी एंट्री होकर के हम सब बराबर हो गए। आज हमारे बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, वेजिटेरियन परिवार ढूंढना मुश्किल है, ढूंढना मतलब इतना कठिन हो गया। भाई सब बच्चे तो खाते हैं जी, क्या करें, अपने आप नहीं हुआ। 25-30 सालों की सतत मेहनत के बाद में आज ये अंडे के मामले में ऐसा माहौल बन गया। कभी हाथ लगाते हुए भी हाथ से डर लगता था अंडे को। आज हमारे फ्रिज की शोभा क्या क्या चीज़ें बढ़ा रही हैं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं आपको केवल आज ये निवेदन करना चाहता हूँ, यदि हम जागते ना रहे तो जो दिल्ली की हालात है, दिल्ली के हालात पंजाब से, उत्तराखंड से, हिमाचल से और कहूँ तो बंगाल से बहुत ज़्यादा बदतर होने वाले हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं है। क्यों नहीं है वो सुन लीजिए। सबसे बड़ा कारण, हमारे जो बाजू थे, हमने उन दोनों बाजुओं को काट करके फेंक दिया है लंबे समय से, और वही हमारे रक्षक थे, वही हमारी ऊर्जा थे, वही हमारी ताकत थे। आज वो दोनों बाजू जो अब से हमने काट करके फेंके हैं, आज हम पूरी तरह से अनाथ के रूप में जी रहे। आप कह रहे हैं, आप कहोगे बाजू कौन, तो वो सुन लीजिए बाजू कौन। हमारे दो ही बाजू थे। पहला बाजू था हमारा सेवक वर्ग, जिसको हम कभी गरीब वर्ग भी कह लेते हैं, जो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। उन बाजुओं को लेकर के कोई और अपने यहाँ पर चला गया। और उसकी एक भयानक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। पिछले दिनों वाराणसी जाना हुआ, बड़ा मन में प्रसन्नता थी, बड़ा शानदार मंदिर बन गया वाराणसी में, बड़ी हिंदुओं की उन्नति होगी। लेकिन दुख हुआ, क्या दुख हुआ वो सुनिएगा। जब वाराणसी के मंदिर से निकल करके बाहर से हम वापिस आ रहे थे, तब देखा हमने कि एक हलवाई की दुकान थी, जहाँ पर लगभग हर किसी का मन हो जाता है कि सुबह सुबह गंगा के नहाने के बाद में जब हम निकलते हैं तो ऐसी इच्छा होती है ये पूड़ी कचौड़ी वाराणसी के पहचान है, तो किसी अच्छे ठेठ पुराने हलवाई की दुकान पे जाकर के उसे खाएंगे। पूछा कौन सी हलवाई की दुकान अच्छी है, बोला जी वहाँ चले जाओ, बहुत अच्छी दुकान है, पुरानी दुकान है, 6 बजे खुल जाती है। गए, जब हलवाई की दुकान पर गए तो जो हलवाई टिपिकल धोती पहन करके और बनियान पहन करके और वो कौंचा चला रहा होता है, उसके गले में क्रॉस देख करके दिल ठन्ना गया। ये मैं वाराणसी की अपनी देखी हुई, किसी की सुनी हुई घटना नहीं सुना रहा बंधुओं। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ये तूने क्रॉस कैसे पहना है? कह रहा चर्च वालों ने दिया। मैंने कहा कौन सी चर्च? बोले ये कोने में है ना। मैंने कहा तुम तो हिंदू थे, हिंदू हो? तो मेरे पास आके, थोड़ा सा पास आके कहता हिंदू था। सोचिए, वाराणसी की बात बोलता हूं आपसे मैं भी आपके पास में बांग्लादेश की, असम की बात नहीं कह रहा हूं। वाराणसी के मंदिर के ठीक बाजू में लगने वाली दुकान। यानी हम किन ईंटों पत्थरों पर पैसा लगा रहे हैं, जो आपके बाजू थे उनको तो उठा करके कोई दूसरा लेकर के जा रहा है। जिस दिन वो सब इकट्ठे होकर के, एक मूवी बताता हूं आपसे, अगर देख सको तो देख लेना। उस मूवी का नाम है अगोरा, AGORA। आप में से शायद किसी ने नाम ना सुना हो, लेकिन अगोरा मूवी बता करके मैं आज आपकी अपनी बात को यहां विराम दूंगा। क्यों? चिंतन आपको करना पड़ेगा। हम ये सोचे हमारी जिंदगी तो बीत गई, नहीं बीती, अगला जन्म भी होना है। क्या आप चाहते हैं अगला जन्म आपका पाकिस्तान में हो? क्या आप चाहते हैं अगला जन्म आपका इंग्लिस्तान में हो? अगर नहीं चाहते तो अगले जन्म की तैयारी के लिए भी इस जन्म में ऐसा काम करो कि हमारी अगली संतति को कुछ मिल जाए। अगोरा मूवी सुन लीजिएगा क्या थी। अगोरा मूवी रोम की घटना है। रोम की पूरी घटना को मूवी में पिरोया गया है। रोम में क्रिश्चियंस नहीं थे, एक एक दो दो क्रिश्चियंस आने शुरू हुए। राजा ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना शुरू हुआ तो उन्होंने क्रॉस के ऊपर कोट पहनना शुरू कर दिया। किसी को पता नहीं है कि इसके नीचे क्रॉस है। एक के बाद 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 बढ़ते चले गए। राजा ने प्रतिबंध लगाया, जो क्रॉस पहने दिखाई देगा उसको सजा मिलेगी। ऐसा भी समय आया जब राज दरबार के अंदर 100 कर्मचारियों में से 80 ने क्रॉस पहन लिया था। राजा ने कहा जिन्होंने क्रॉस पहना सजा मिलेगी, तो मूवी के अंदर सबके ये कोट उतर करके खड़े हो जाते हैं, कहते देखो 80 ने पहना हुआ, किस किस को सजा दोगे? आपके घरों के अंदर
पूरी तरह से उन सब चीज़ों की एंट्री हो चुकी है, आप देख पाएँ या ना देख पाएँ। आपके घरों में काम करने वालियों को अगर देखेंगे, वो आपके राम मंदिर, शिव मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, राम मंदिर नहीं जाती हैं, वो संडे को चर्च में जाती हैं। जानो जानो, ना जानो ना जानो, भविष्य उसकी समझो मत समझो, आपके हाथ में। आपके घर पर सब्जी देने आने वाला रविवार को राम मंदिर में जाके पूजा नहीं करता, किसी गुरुद्वारा में जाके माथा नहीं टेकता। वो कहाँ जाता है? जुम्मे को। आपको मालूम है, ना मालूम हो पता कर लेना, थोड़ा सा पूछ लेना, पता लग जाएगा। ये जो आपके बाजू थे आपके हाथों से अलग हो रहे हैं, और बिना बाजू का व्यक्ति कितनी लंबी लड़ाई लड़ सकने की स्थिति में होता है, अपने आप कल्पना कर लेना। इसलिए मैं कहता हूं आर्य समाज मंदिरों के अंदर बैठ के कीजिए इन सब चीज़ों के ऊपर। अगर आज बचने की स्थिति में हैं आप, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बचने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी पड़ेगी। मेरे बेटे जितने 4 बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं, अगर इनको आज भविष्य की चित्र नहीं आप बताएंगे ढंग से बैठ करके, इनको मालूम नहीं पड़ेगा। आप किसी आज नौजवान से बात करके देख लीजिए, जो कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन है, स्टूडेंट्स हैं, व्यर्थ की बातें करते, फालतू की बातें, सब आप लड़ाई लड़ने की बातें करते। एक पॉलिटिक्स वाले करते हैं, एक आपने करनी शुरू कर दी। हाँ, हम इन चीज़ों से बिल्कुल दूर हैं, सब मेरे दोस्त बराबर हैं। मैंने खूब दोस्तों को देखा है, मैंने आफ्ताब को भी मिला हूँ और मैं जमील से भी मिला हूँ, सब मेरे दोस्त मेरे साथ बैठ करके हम सब बराबर हैं, कोई चीज़ नहीं है। आप इस पॉलिटिक्स को प्लीज़ हमारे घर में छोड़ दीजिए। ये जवाब आपको आज अपने घर में मिल रहा है। आपको नहीं मालूम होगा अंबिका सोनी कौन है, कोई बता सकते हैं जी? हाँ जी, कौन है? क्रिश्चियन हैं, मालूम है कि नहीं? किसी को नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं। इनका नाम है क्रिप्टो क्रिश्चियन। क्या नाम है? इस पूरी जमात का नाम, जिसकी जमात में मैं गिना देता हूं, राजशेखर रेड्डी, जो आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिनका हवा हेलीकॉप्टर से गिर के निधन हो गया था। दुनिया को तब पता लगा SCS राजशेखर रेड्डी। क्यों जी? नाम से क्या पता लगेगा आपको? बड़ा ब्राह्मण होगा आंध्र प्रदेश का। जब निधन हुआ, जब उसको दफनाने के लिए चले गए, अरे ये क्या, हम तो इसको मुख्यमंत्री मानते थे, ये तो क्रिश्चियन निकला। और जो अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, नाम तो बड़ा प्यारा जोगी है, अजीत जोगी, पर वो कौन थे? अब मैं इनकी सूची पूरी अगर सुनाने लगूं, ये तो मैंने 5 चेहरे आपके सामने वो रख दिए जिनको आप भली भांति जानते थे, पर पता नहीं था कि ये क्रिश्चियन है। और एक अभी वकील साहब, बहुत बड़े वकील साहब हैं, जो इस समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर लॉयर है, जो इस लंदन में बसने की तैयारी कर चुके हैं। भारत सरकार के वो हैं स्थाई, जिसको बोलते हैं, एक है जी सॉलिसिटर जनरल। मैं हैरान हूँ जब पता लगा कि वो क्रिश्चियन है। ठीक रोम वाली वो अगोरा फिल्म की याद आ गई कि 1, 2, 3 नहीं, और पंजाब में भी जितने क्रिश्चियन हैं उनमें से 75% वो हैं जो क्रिप्टो हैं। यानी कि जब वो अपनी लिखवाएंगे मातृभाषा पंजाबी, धर्म लिखवाएंगे सिख, धर्म लिखवाएंगे हिंदू, प्रैक्टिस करेंगे चर्च की, जिस दिन उतारना होगा कोट, उस दिन उतार करके सबके सामने कहेंगे देखो हमारे गले में भी। अगर आज हम इस सारे घटते हुए घटनाक्रमों को, इन सारी घटती हुई घटनाओं को नहीं देखेंगे, नहीं तोलेंगे, नहीं सोचेंगे, भविष्य रोम जैसा होगा। जो रोम कभी राम का राज्य कहलाता था, बदल करके वो रोम हो गया, और आज रोम में क्या स्थिति है आप सब जानते हैं। वो अगोरा मूवी पूरी तरह से देखने के लिए है, इंग्लिश में भी उसका वर्जन हो चुका है। वैसे वो दूसरी इटालियन भाषा में थी, अब वो इंग्लिश में भी उपलब्ध है। इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर आप देखिएगा। ये स्थिति भारत के अंदरूनी स्थितियों में चल रही है। 2 नाम और भी बता देता हूँ आपसे, जो आपके झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। क्या नाम है जी? शिबू सोरेन। नाम से तो ऐसा लगता आदिवासी है, हिंदू ही होगा। और पिछले दिनों जो आपके मुख्यमंत्री बन गए थे पंजाब के, चरणजीत सिंह चन्नी, उनके बारे में जितनी चीज़ें सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। और बंधुओं, मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आपके सामने चिंतन छोड़ता हूँ। ईश्वर भक्ति ज़रूरी है, ईश्वर भक्ति के भजन भी ज़रूरी हैं, वेद का पढ़ना पढ़ाना भी ज़रूरी है, लेकिन वेद के पढ़ने पढ़ाने का वातावरण इस देश में बना रहे, वो वातावरण बनाए रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है।
वो बाहर वाला आकर के आपको सुरक्षा कवच बताने वाला नहीं। ऐसा ना हो हमारे देखते देखते हमारा बाजा कोई ले जाए, हमारी ढोलक कोई ले जाए, हमारा माइक कोई ले जाए और हम अकेले इस देश के अंदर स्थिति में रहने वाले बन जाएं। खतरनाक स्थिति में आप चल रहे हैं। आप में से ज़्यादातर के परिवार दिल्ली के, इंडिया के बाहर जाकर के बस रहे हैं। हमारी कोठियाँ खाली हो रही हैं, ध्यान दीजिएगा दोबारा से, कोठियाँ खाली हो रही हैं, कोठियों पे ताले लग रहे हैं। कोठियों को सुरक्षा करने के लिए 4-4 उन लोगों को खड़ा करना पड़ रहा है पैसे दे करके कि भाई हम बाहर जा रहे हैं, मेरा बेटा बाहर है, 3 महीने के लिए तुम जरा कोठी में रहना, ताला लगा करके ध्यान रखना, सुरक्षा रखना। जब हमारे घरों में रहने वाले हमारे बच्चे नहीं रहेंगे, माफ़ करना, दूसरों के आएंगे वो रहेंगे, और जो रहेंगे ये देश अंततः उनका होने वाला है। इसलिए इस चिंतन को मैं संक्षेप में आपके सामने रख करके जा रहा हूँ। जो चीज़ आपके सामने आती है सोचिए, मैं क्या कर सकता हूँ विचार करिए। आपके पास में समय भी है, धन भी है। आज से 20 साल पहले समय भी नहीं था, धन भी नहीं था। आज इतने यहाँ पर लोग बैठे हैं, लगभग मैं देख रहा हूँ सबके पास संसाधन भी है, समय भी है। अपने बाजुओं को, एक एक बाजू को वापस लाते जाइए। कोई बाहर वाला उनको ले जाने की क्षमता ना रखे। वाराणसी में रहने वाला हमारा भाई चर्च में जाकर के क्रॉस पहन रहा है, तो सोचने की बारी हमारी है, सोचने की बारी उनकी नहीं है। 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये का छोटा छोटा लोन दे करके, छोटा छोटा लोन दे करके, और लोन ना चुकाने की एवज में क्रॉस पहना करके, कोई टोपी पहनाने का काम कर रहा है, कोई क्रॉस पहनाने का काम कर रहा है, कोई बात नहीं, लोन ले लिया, छोड़ दे, पादरी के पास चला जा, तुम्हारा लोन माफ़ कर देंगे, हो रहा है। हमने भी छोटे छोटे प्रयास शुरू किए। मुझे नहीं पता हमारे वो प्रयास कितने बढ़ेंगे, कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक पहुँच सकते हैं। फिर भी आपकी अपनी समाज का जो दायरा है ये भी बहुत काम कर सकता है। बाहर एक छोटा सा काउंटर लगाया, हमने वो लगाया महिला स्वरोजगार योजना। है कुछ नहीं, छोटी सी चीज़ है, हमारी ही परिवार की, हमारी ही बाजुओं की वो बेटियाँ हमारे ही आपके द्वारा भेजे हुए कपड़ों से आसन बनाती हैं। उन आसनों को हम सेल करते हैं, उनसे पैसा उनको मिल जाता है। जब तक उनको हमारे माध्यम से जीने का साधन मिलता रहेगा, दूसरे के हाथ में जाने वाली 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार का छोटा छोटा लोन विधवा बहनों को हम देते हैं, वो वापस भी लौटाती हैं, अपना छोटा मोटा काम अपनी जे कॉलोनीज़ में कर लेती हैं। जब तक आप उनके बाजू बने रहोगे तब तक कोई उनको अपना बाजू बनाने वाला नहीं। मंदिरों में तो लाखों करोड़ों रुपयों के चढ़ावे चढ़ जाते हैं। गरीब के घर में दिवाली के दिन दिया नहीं जलता, वो मज़ार पर बैठ करके अपनी दिवाली मना रहा होता है। इससे ज़्यादा दुर्गति हमारे समाज की क्या होगी? बात मेरी समझ रहे हैं? तो इसलिए दिवाली हो या होली हो, बस अपना परिवार उनको मानो, अपने परिवार के सदस्य उनको मान लो। इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। इतनी सी बात है। उन गरीब परिवारों में से एक एक, दो दो परिवारों को बिल्कुल अपना निकट का मान लो। ये सभा का प्रोजेक्ट है, गले लगाइए। क्या नाम है जी? बस अब आप ये सोच लो कि मैंने किस परिवार को अपना बनाना है। एक एक परिवार को हिंदू जाति आज अपना परिवार मान ले, अपने मित्र जैसा परिवार मान ले, अपने रिश्तेदार जैसा परिवार मान ले। कभी उनके घर पर जाकर के भोजन करके आए और कभी उनको अपने घर पर बुला करके भोजन कर ले। कभी ये भारत रोम बनने वाला नहीं। इसलिए आज की जरूरत अकेली एक रह गई है, उन सब परिवारों को जो आपसे बिछड़ करके, हट करके दूर जाने की कोशिश में है, दूसरा उनको लाने की कोशिश में है। हमारा सारा संगठन मिल करके, एक भी व्यक्ति को, कबड्डी का खेल है भाई, वो उधर खींच रहा है और आपको अपने भाई को बचा के रखना है, उधर जाने नहीं देना। इस खेल में जिसकी जीत होगी ये देश उसका होगा, बाकी किसी का होने वाला नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी का भी बहुत बहुत आभार है। ओम शांति।